डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों के संयोजन में हम प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ते हैं। एक तो श्रेणी क्रम होता है और एक कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। इस टॉपिक में मैं आपको प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। हम यहाँ पर तीन प्रतिरोध ले रहे हैं। एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो पहला प्रतिरोध जो R1 है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से, और इसी प्रकार से R2 जो दूसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का जो अंतिम दूसरा सिरा है इसे हम एक कुंजी से होते हुए बैटरी से जोड़ देते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से, जैसे मैं आपको परपथ में दिखाया गया है, इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। यहाँ पर तीन प्रतिरोध लिए गए हैं, R1, R2 तथा R3। अब श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो एक समान रहती है। उस धारा को हमने मान लिया स्मॉल आई। तो R1, R2, R3 सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो एक समान होगी, जिसका मान क्या होगा, स्मॉल आई। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान तो समान होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो V1 माना हमने। R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसे V2 माना। और R3 प्रतिरोधों के सिरों के जो बीच विभवांतर है उसे हमने क्या माना, V3। इस प्रकार V1 R1 के सिरों के बीच विभवांतर, V2 R2 के सिरों के बीच विभवांतर तथा V3 R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा, इसे हम इसका फार्मूला निकालना है। फार्मूला किस प्रकार से निकालते हैं, माना इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। अब देखिए, हम सबसे पहले R1 सिरों के बीच प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच अगर हम B बराबर IR, फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला हमारा पड़ा है B बराबर IR, प्रतिरोध से संबंधित ये फार्मूला है जो प्रतिरोध की परिभाषा है उनके अनुसार। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं V1 R1 के सिरों के बीच। तो V1 बराबर I का मान तो बेटा सभी में सिमिलर है, तो I और प्रतिरोध क्या हो गया, R1। इसी प्रकार से R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर हो गया I R2। और इसी प्रकार से R3 के सिरों के बीच विभवांतर हो गया V3 बराबर I इंटू R3। तो R1 के सिरों के बीच विभवांतर I R1, R2 के सिरों के बीच विभवांतर I R2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर I R3। अब आप देखिए, हम ये मान लें जो बिंदु A और D दिए गए हैं, बिंदु या सिरे कह सकते हैं हम, यहां पर A तथा D के बीच विभवांतर V है।
V बराबर कितना हो जाए, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा IR1 IR2 IR3। I को अगर हम कॉमन लेना चाहें तो I कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। ये V1 V2 V3 के मान यहां से हमने लिए, इसे हम मानना चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते। अभी मैंने आपको बताया था इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है। अगर तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हम एक ऐसा प्रतिरोध ले लें जो इस प्रकार से कार्य करे, जो तीनों प्रतिरोध श्रेणी में क्रम में मिलकर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इस स्थिति में जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला हो जाएगा V बराबर IR, V बराबर IR तुल्य प्रतिरोध के लिए। ये तो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, मैंने बताया V बराबर IR के आधार पर निकाल रहे हैं। ये हो गया तुल्य प्रतिरोध के अनुसार। तुल्य, एक बार फिर से लिख रहे प्रतिरोध के लिए V बराबर IR, ये इक्वेशन नंबर क्या वो मान सकते हैं आपको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के समीकरणों 1 तथा 2 से। तो V बराबर IR और V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो IR इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला फार्मूला श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आता है, वो सीधे सीधे प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर है। हम एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रतिरोध एक 4 ओम है, एक 5 ओम है और एक 6 ओम है। अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 4, 5 और 6 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 15 ओम आ गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रतिरोधों के संयोजन का जो पहला क्रम है, जिसमें श्रेणी क्रम में संयोजन है, इसे समझाने के बाद इसका जो फार्मूला आता है वो ड्राइव करके दिखा दिया। आज मैं आपको प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बता रहा हूँ। प्रतिरोधों के संयोजन का एक क्रम होता है श्रेणी क्रम में संयोजन, जिसका आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा आज मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रतिरोधों के संयोजन में, यह है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। पैरेलल समांतर क्रम के लिए है, और पहला जो श्रेणी क्रम था उसमें क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। इसमें आप देख सकते हैं 3 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध R3 है। इन तीनों प्रतिरोधों के एक साइड वाले सिरे एक बिंदु A से जोड़ते हैं और दूसरे साइड वाले जो सिरे हैं वो दूसरे बिंदु B से जोड़ते हैं, और इन्हें तीनों को जोड़ने के बाद इसे हम एक कुंजी की सहायता से बैटरी से जोड़ देते हैं, जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। बैटरी के द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, स्मॉल आई है। स्मॉल आई धारा एक पॉइंट पर आकर 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 है और R3 में प्रवाहित होने वाली धारा I3 है।
और ये धाराएं बी पॉइंट पर आकर फिर कंबाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और क्या बन जाती हैं, आई बन जाती हैं। तो समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है वो तो अलग अलग होती है, लेकिन तीनों प्रतिरोधों को दो बिंदुओं ए और बी के बीच में जोड़ा गया है, इसलिए सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो मैं आपको सबसे पहले आप देखिए यहां पर हमने मान लिया, जब मैंने आपको बताया था कुल धारा कितनी थी, आई थी, तो आई तीन भागों में बट गई। ये क्या हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3। इससे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते। अब इसके बाद देखिए, अगर हम अलग अलग प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान निकालें तो आप देखिए I1 बराबर पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 क्या हो जाएगा, V/R1। ये V बराबर IR फार्मूला ही लगा रहे हैं, जिससे I बराबर क्या हो जाता है, I बराबर होता है V/R। इसी यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई किया है हमने, I बराबर V/R लगाया है, जिसके द्वारा हम इसे निकालना है। तो पहला आपका क्या हो गया, I1 बराबर V/R1। दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है ये हो गई V/R2। मैंने आपको बताया था तीनों प्रतिरोध ए और बी बिंदुओं के बीच लगे हैं, इसलिए इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। सभी के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, बी होगा। इसी प्रकार से I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा V/R। यह मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 में अगर ये मान रखें तो I बराबर क्या हो जाए, I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R। I बराबर V हम ले सकते हैं कॉमन, तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R। इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का मतलब हो गया तीनों जो हमने चालक लिए उनके प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध है। माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तब आपके पास I बराबर यानी प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर हो जाएगा V/R। इक्वेशन नंबर 3। तुल्य प्रतिरोध का मतलब आप ये समझ ले, तीनों प्रतिरोध इस परिपथ में समांतर क्रम में लगे होने पर जो कार्य कर रहे हैं उसके स्थान पर अगर एक अकेला प्रतिरोध वही कार्य कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध को हमने R माना है, R बराबर हो गया V/R। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 भी किसका मान है, I का, और इक्वेशन 3 भी किसका मान है, I का। तो इक्वेशन 2 और 3C। अगर हम इक्वल करते हैं दोनों I के मान है V/R बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। V से भी कैंसिल हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/r। ये फार्मूला, इसमें आप समझ सकते हैं समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध है उसका जो व्युत्क्रम है 1/r है, इसलिए कहना व्युत्क्रम, इसका जो मान होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आप ऐसे भी मान सकते हैं रफली, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो सबसे कम वाला प्रतिरोध होगा, उससे भी क्या होगा, कम निकल के आएगा। जैसे आप कोई वैल्यू लेके, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके अगर हम सॉल्व करके देखें तो जो सबसे कम वाला प्रतिरोध है उससे भी तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 निकल के आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।